हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे, आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और नेक्स्ट अब जो है सुबह का काम पे मैं अपनी ड्यूटी पे स्टार्ट हो चुकी हूँ। घर का मैंने सारा काम कर लिया है। घर देखिए पूरा मेरा है क्लीन। और खाना बनाना मुझे है नहीं, खाना शाम का देखूँगी बचेगा क्या होता है क्या नहीं होता है, शाम का भी डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ, दोपहर में मुझे आलू गोश्त है तो आलू गोश्त से मुझे चावल बनाना है, तो मैंने चावल बनने के लिए स्लो पे रख दिए है। और अब आई हूँ मैं इस वाले रूम में, और इस वाले रूम में आपको पता ही है क्या करना होता है। इस वाले रूम में मैंने अपने आयरन लगा दी है आयरन करने के लिए, और पीछे देखिए सारे कपड़े कि मेरे रखे हैं इस कतर के। तो अब मैंने करती हूँ आयरन। टाइम मिला नहीं, रात भी टाइम नहीं मिल पाया इस वजह से। तो मैंने क्या, अब मैंने पहले ही कह रही थी मेरी नींद पूरी हो जाएगी तो मेरा सर का दर्द भी सही हो जाएगा। अब अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। और तबीयत सही होती तो वो चेहरे से दिख जाती है सही है, और नहीं होती है ये वाले दुपट्टे रुकते नहीं हैं, नहीं होती। और आयरन के सारे कपड़े मेरे ख़त्म हो चुके हैं। और ये वाला सूट मैंने निकाला है अंदर से, कढ़ाई वाले सूट नहीं पहन रही थी ना, ये तो को मैं सारे कपड़ों पे अपने आयरन करके रखती हूँ। तो ये वाला सूट मैंने निकाला, इस पर कढ़ाई करी हुई है। तो मैं गर्मी की वजह से नहीं पहन रही थी, ये यहाँ से कढ़ाई होती है ना, तो ये चुभती, मुझे फ़िलहाल चुभती नहीं है, फ़िलहाल मुझे घबराहट होती है तो मुझे लगता है कि चुभ रही है इस वजह से। तो मैंने फ़िलहाल अब ये सूट निकाला है क्योंकि आयरन तो थी नहीं, तो मैंने कहा लाओ यही सूट पहन लेती हूँ। फ़िलहाल अभी तो नहीं चुभ रहा है, सही लग रहा है, क्योंकि मौसम मतलब गर्मी का है, बट चुभने वाली घबराहट वाली गर्मी परसों थी। पर अभी फ़िलहाल अबर भी हो जा रही है, ये देखिए अबर हो गया, और धूप भी ऐसी खिलखिलाते खिल रही है, कुछ कहने की नहीं। फ़िलहाल मैं अभी करूँगी आयरन, और फिर आयरन करने के बाद खाना बना, चावल चढ़ जाएंगे तो ये दिशा को खाना दे दूँगी, सलाद बना लूँगी, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ लूँगी। उसके बाद जितने कपड़ों पर होगी उतने पे करूँगी। आज मैं ये नहीं टारगेट बनाऊँगी कि सारे पे करनी है, मुझे थक जाती हूँ ना फिर, इसलिए नमाज़ को भी फिर लेट हो जाता है। और फिर मुझे 4 या 5 बजे मौसम ज़रा धूप हल्की हो जाए, बहुत तेज़ धूप है अभी अबर हो गया, वरना बहुत खिलखिलाती हुई धूप है। तो मैंने सोचा है आयरन मैं अम्मी की मांग के लाती हूँ, अपनी आयरन लेके आऊँगी, वरना इन लोगों के आश्रय में तो रही जाएगी। अपनी आयरन लाऊंगी। सिंदगिया से मेरी यहाँ हल्दी मिर्ची धनिया नहीं है, हल्दी मिर्ची है धनिया नहीं है, सिंदगिया से वो सिंदगिया से ही आता है, तो मैं चली जाऊँगी सिंदगिया। क्या करा जाए, ऑटो के पैसे तो जाएंगे ही सिंदगिया जाऊँगी और सिंदगिया से लेकर आऊँगी। और जो भी चीज़ें फ़िलहाल 2-4 चीज़ें हैं, चुटपुट के काम है। दिशान तो बिज़ी है, दिशान की आज छुट्टी भी नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज मैं फ्री हूँ तो मैं आज ही काम कर लूँ, फिर कल परसों पता नहीं मैं बिज़ी हो जाऊँ नहीं हो जाऊँ। फ़िलहाल जो भी हो देखा जाएगा। चलो हम करते हैं आयरन, फिर हम आपको दिखाते हैं करे हुए कपड़े। स्लीपर पहन ली मैंने, हटो बच्चों, इधर आओ। मैंने पहन लिया अपना बुर्का, दुपट्टा सही कर लूँ। अब मैं जा रही हूँ कहाँ, मैंने आपसे कहा था मुझे जाना है, मार्केट का काम है। सूट वही ब्राउन वाला सूट जो दिखाया था उसका लेना है इनर, सिलने दे दो, फिर टाइम लगता है। और स्लिप्स इसकी बहुत चढ़ गई, और मैंने बैग ले लिया, इसके अंदर रख लिया सूट, इसका इनर लेकर आओ, टाइम मिलता नहीं है मुझे। और कपड़ों पे फाइनली हो गई मेरी आयरन, सारे कपड़ों पे हो गई, बस एक नया वाला सूट रह गया है। दुपट्टा ही सही नहीं बनता आज, इधर से उधर हो गया। और जल्दी जल्दी जाती हूँ, असर की अज़ान हो गई, फटाफट आती हूँ। और सारे कपड़ों पे मेरे हो गई आयरन। शाम को खाने पकने का भी इंतज़ाम नहीं हुआ, देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा वैसे ही देखते हैं। चलो चलते हैं नीचे। अम्मी रेशमा आंटी से कर रही बातें, पता नहीं क्या बातें कर रही हूँ। सामान उठा लूँ, नमाज का मेरा टाइम हो रहा था, मैंने जल्दी जल्दी बुरखा उतारा, फटाफट सामान सारा सामान ऐसे ही रख दिया जल्दी से। और नमाज़ पढ़ने की वजह से नमाज़ का टाइम बस कज़ा ही हो रहा था, नमाज़ पढ़ के मैं उठ गई, बस 5 मिनट शायद रह गए, और मैंने जल्दी से अपनी नमाज़ पढ़ ली। नमाज ना ऑटो के चक्कर में लेट हो रही थी, ऑटो वाले ने लगाए 10 मिनट और आने में लगे 2 मिनट, ऑटो से यहाँ शदाना तक आने में 2 मिनट लगे। और ऑटो वाले ने बवाल अपनी सवारी बिठाने के चक्कर में 10 मिनट लगा दिए। और वहाँ पे नील पे क्या हो गया है लग रहा है, इतनी क्राउड था, मैं सोचा शूट करूँ, वहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है। ये उन्होंने सामने खड़े होकर सही करी, हिल रही थी ये, हिलने की वजह से दी थी, अब तो नहीं हिल रही, अब नहीं हिल रही है। और क्या कह रहे हैं, ख़राब थी, यह था, दुकानदार तो करते ही है, उन्होंने ये खोल के चेक करा होगा हिल क्यों रही है, तो ये खोलने में एलिमेंट ख़राब हो गया, तो कह रहे एलिमेंट ख़राब था, नया एलिमेंट डाला। चलो फ़िलहाल जो भी है सही तो हो गया। ये वाला दुपट्टा लेके गई थी डाई वाले को पता करवाने के लिए, इस पर डाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी, दूसरा कलर चेंज करना है मुझे इसका। और ये लेकर आई हूँ मैं अपने रस्क, केक रस, और ये दिशान के लिए ले आई दूसरे वाले रस। और ये सूट के कपड़े का अस्तर मिल गया,
और क्या चीज़ है? और कुछ नहीं है, सूट ऐसे ही घुस रहा है। मुझे ऐसे रख, इसमें पन्नी इतनी बुरी है, इसकी खाट पट कर रही है। इसको रखो इधर की साइड, अजान होने वाली है, इसे रखते हैं किचन में। नमाज के बाद अब चाय बनाएंगे, अब अजान होने ही वाली है, क्या चाय बनाएं। इसे भी ले चलते हैं, इसको पानी में भिगो देते हैं अस्तर को। और मैं इतनी गर्मी में, मुझे इतनी गर्मी थी, आधे से ज़्यादा मैं गीली हो गई थी। बिल्लू लाइट ऑन करके यहाँ रखो, इसको खोलते हैं और इसको अस्तर को पानी में डिप करते हैं। ये ब्राउन कलर का अस्तर, इसे करते हैं पानी में डिप। क्वालिटी तो सही लग रही है। अब अल्लाह बेहतर जाने, उस पर लिखा हुआ भी था 100% कॉटन। फर्स्ट टाइम लिया है यहाँ से, वरना तो कुतुफाने से ही लेती हूँ मैं। देखते हैं कैसा होता है यहाँ की भी चीज़। ये इसमें भी हो देते हैं। आसानी होने लगी। अच्छा को मैं नमाज़ पढ़ के उठ चुकी हूँ, 5 मिनट तो हो भी गए, वरना मेरी नमाज़ कज़ा हो जाती। इसमें भिगो देते हैं, ये इसमें भीग जाएगा, फिर इसे फैला देंगे। अज़ानें हो रही हैं, झंडे लगे हैं अभी भी। अल्लाह घर से आवाज़ आ रही है। दूध निकाल लेते हैं और रख देते हैं चाय। अज़ानें हो रही हैं तो हम चाय सिरों पे रख देंगे। चाय मैंने रख दी स्लो पे, और मैंने सोचा जब तक मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ, मैं जहाँ नमाज़ बिछा ली, पहले मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ, उसके बाद चाय पियेंगे, ठीक है। पानी के रेशमा आंटी आ गई, और उन्होंने कहा रेशमा आंटी आ गई। शाम तो कह रहा रेशमा आंटी आएंगी नहीं, दूध लेकर आए। नमाज़ मैंने अदा कर दी, जल्दी नहीं, मैं तो जैसे नमाज़ पढ़ने की फटाफट पढ़ ली, और दूध रख दिया था उसका बॉयल होने के लिए। चीनी वीनी सब डाल दी थी, पत्ती में बाद में डालती हूँ, आपको पता है, अच्छी तरीके से बॉयल हो जाता है। इसकी चाय का टेस्ट ही अलग होता है। और मैं इनके लिए वो वाले फ़ेन लेकर आई, और इन्होंने ये लिया समोसे। चलो समोसे भी गर्म है, समोसे खा लेंगे। और मैंने सामान जो है इधर रख दिया, चीटी स्लैब पे। और दिशान को पता नहीं है, दिशान ने समोसे अपने इधर रख दिए। हमारे स्लैब से चिड़ियों ने जीना हराम कर दिया हमारा, पीछे ही नहीं छोड़ रही, कह रही मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहीं नहीं जाने दूँगी। सूख गया, ये सुखाया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको, इमाम दस्ता छोटा वाला, ये ना इसके अंदर मैंने उल्टा करके रख दिया। सिल्वर में वो बबल से आते हैं, वो आ गए थे। फटाफट चाय खोल जाए। ये होता है मेरे साथ, जैसे मैं अब गई पूरी गीली, यहाँ तक गीली हूँ मैं, यहाँ तक पूरी, ये सब मेरे शोल्डर, ये सब बुरखे में ऐसे पीछे से पानी, पसीना, और चाय निकलने वाली थी, पसीना। और अब मैं आई हूँ, अब मेरा सर इतना दर्द कर रहा है, बस मेरा लग रहा है कि हाथ पैर छोड़ो और लेट जाओ, कुछ मत करो। ये होता है, तभी मेरा फिर वो ब्लॉग नहीं कंटिन्यू हो पाता है, अंदर कंटिन्यू हो पाता है ब्लॉग मेरा, फिर कंटिन्यू हो पाता है, फिर कुछ करने का मेरा मन ही नहीं होता है। और मेरा भी खाना नहीं बना है आज, देखते हैं अभी खाने का प्रोसीजर क्या रहता है। और जो लोग मुझे ब्लॉग मेरा नहीं आता है पूछते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, जो भी कमेंट करके पूछते हैं कि आपका ब्लॉग नहीं आया, हम वेट कर रहे थे, तो अच्छा फील होता है। हाँ चलो, कोई तो भी पसंद कर रहा है, इसलिए। हवा चलने लगी, वाह हवा चलने लगी बहुत अच्छी सी, यहाँ तो अब आई हवा, इतनी ठंडी हवा आई। मैं आपको हवा दिखाती हूँ, बाहर की हवा जो मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए बाहर की ठंडी ठंडी हवा, पर कितने वो देखिए झंडे, कैसे झंडे उड़ रहे हैं हवा में। चलो फिलहाल हम तो चल रहे हैं अंदर, हम ठंडी ठंडी हवा की बजाय। और ये वाला पेड़ हमारा पता है माशाल्लाह से खूब ग्रो कर रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 लीव्स निकल आई हैं इसकी, इतना प्यारा लग रहा है। ऑक्सीजन मिलती है इसे, पता नहीं हमें इससे ऑक्सीजन मिलती है, सब यही कहते हैं इससे ऑक्सीजन मिलती है, और हमारे हस्बैंड का ऑक्सीजन लेवल तो गिरता चला जा रहा है, पता नहीं क्या होता है यार। चाय कम हो गई खोलते खोलते, चाय यही तो होता है, खोल जाती है तो फिर कम हो जाती है। चलो हो गई फिलहाल। ये हमारी गर्म टेस्टी सी चाय रेडी हो चुकी है, और समोसे मैंने निकाले नहीं है, निशान कर रहे हैं बात, तो इसलिए मैं ज़्यादा अंदर जाके शूट करूँगी नहीं, आवाज़ आएगी। मैं बैठी सूट लेके उधेड़ने के लिए, मैंने बताया था ये और ये चीज़ें निकाल दूँगी, लेस लगा लूँगी, बुरे लग रहे हैं ये, चलती भी नहीं है अब। और ये सूट जो है
और ये देखिए मेरे पास कौन बैठा है, और ये देखिए मैं इससे किससे लग के बैठ गई। कोई भी काम करती हूँ तो ये मेरे पास मेरी मीशा रानी आके बैठती है, तो सुकून से बैठी है। और वो लोग देखो कितने सुकून से बैठे बैठे हुए हैं। प्रेस के साइड से देख रहा है कि प्रेस है क्या चीज़ आखिर। और मीशा रानी तो बस हमारे बराबर में आके बैठ गई। देखो कितने सुकून से बैठी हुई मेरी बच्ची, मेरे साथ में शहज़ादी है, शहज़ादी रानी बेटी है, कितने आराम से देखो लेट गई। बच्ची है मेरी बेटी। गर्मी कम होने में नहीं आ रही है। सूट तो मैंने उधेड़ लिया और उधेड़ के सब रख दिया। और उधेड़ा क्यों? क्योंकि टेलर तो उधेड़ते हैं ही नहीं। और मुझे इसमें लगानी है दूसरी लेस, सारी लेसें उधेड़ दी। वो ना जो उसमें लगी हुई वो अब नहीं चल रही है, तो टाइमिंग के हिसाब से चला। अब शादी में बरी का सूट है मेरा, अब पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा और बेकार हो जाएगा। तो मैं सोचा पहन लूँ, हल्का फुल्का कहीं पहन लूँगी, घर ही में पहन लूँगी, ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जैसे शादी वादी हुई, घर शादी का घर हुआ तो पहन लिया, जैसा भी लगा। और मैंने उधेड़ तो लिया, और मेरी आँखों में जो दर्द हो रहा है, बहुत ही भयंकर, आँखें भी पूरी निकल रही, इतना दर्द हो रहा है। असल में वो डार्क कलर है, और रात में क्या दिन में क्या डार्क कलर से आँखें मेरी हिलती हैं, वाई साइड मेरी वीक हो गई है बहुत पहले से। और मैं डालने चली हूँ अब रोटी। काफ़ी रात भी हो गई आज रोटी को, वरना आज 2-3 दिन से हम जल्दी खा ले रहे हैं, 3 बजे से मिट जाते हैं। नमाज़ तो खैर मैंने पढ़ ली है, तो मैं रोटी डाली, तवा तेज़ था नहीं, तो मैंने कहा व्लॉग बना लूँ। और तवा तेज़ हो रहा है, रोटी डाल लेती हूँ। और सालन मैंने बनाया नहीं आज कुछ भी, क्योंकि सालन मैं अम्मी से लेकर आई हूँ। ठीक, अम्मी ने बनाया था, तो मैंने कहा मैं बन ही नहीं पाया, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ समझ में आया नहीं। तो मैंने कहा लाओ अम्मी से लिया हूँ। अम्मी ने बनाया है वाइट स्टू। दोपहरी में प्याज काट कर आई थी, नीचे गई थी, तो अम्मी ने दोपहर वाइट स्टू बनाया था, शाम के लिए बनाया था। दोपहर तो कुछ और बनाया था, पर शाम के लिए अम्मी ने वाइट स्टू बनाया था। हाँ कोई सब्जी वब्जी बनाई थी शाम दोपहर अम्मी ने, पता नहीं क्या, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। पता तो है मुझे क्या बनाया था, पर दिमाग में आ नहीं रही है। किसी टाइम ना दिमाग में आती भी नहीं है मेरे, तो खास तौर पे जब मैं सब में दर्द, तो मेरे बहुत भयंकर होता है, दर्द होता है तो मुझे अपने खुद का ही भूल जाती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। इस वजह से आज का व्लॉग सही से शूट नहीं हो पाया। आज ज़्यादा काम था, पर ऐसा वाला नहीं था जैसे आयरन कर रही थी। अब पूरे टाइम आयरन तो दिखाती नहीं, खाना बनना नहीं था। खाना बनना होता तो व्लॉग शूट हो जाता है। बाकी काम ऐसे थे जो शूट नहीं हो पाए। और रोटी ज़्यादा डालेंगे नहीं, सिर्फ 3 रोटी डालेंगे। दिशान ने खा लिया तो समोसा, वो बैठे बैठे काम करते हैं तो उनको हैवी भी हो रहा है। अल्लाह, हाथ पे चिपक गई रोटी, हाथ रोटी खराब हो गई बातों के चक्कर में। अल्लाह, अब इस पे चिपक गई। अरे आज क्या हो गया, बातों के चक्कर में रोटी खराब हो गई हमारी। चलो कोई बात नहीं, ये रोटी हम खा लेंगे, हम ही ने बनाई है, हम ही खा लेंगे। निशान तो खाएंगे नहीं, टूटी हुई रोटी, हल्की सी तेज़ सिकी हुई रोटी वो नहीं खाते हैं। यहाँ तक कि वो मेरे घर पे मेरी अम्मी के हाथ की रोटी भी नहीं खाते हैं। मेरी अम्मी बड़ी बड़ी रोटी बनाती हैं, और उसके बाद जैसे कि उनके लिए कोई छोटी भी बना देंगी। पता है खाना वाना जाएंगे अपनी अम्मी से कहो ये बना लो, अभी भी कह रहे थे अपनी अम्मी से कहो वो बना दो, तो मैंने कहा आज मत बनवाओ, तभी सही नहीं है, कल वाले में कह दूँगी। तो पर रोटी नहीं खाती अम्मी के हाथ की रोटी। मैं इनके लिए घर जाते हैं हाथ की रोटी खुद डालती हूँ, 2 रोटी इनके लिए अपने खुद डालती हूँ। आखिर में अम्मी 2 पेड़े छोड़ देती हैं, कहती हैं भैया तुम अपनी मियाँ के लिए खुद बना लो, फालतू में दिशान खाएंगे नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता है, कोई नहीं खाता है तो इसलिए। चलो रोटी तो हमारी बन चुकी है। कल का ब्लॉग इंशाल्लाह देखो कल क्या करते हैं, कल का इंशाल्लाह रूटीन के हिसाब से ब्लॉग लेकर आएंगे। आज प्लीज़ एडजस्ट करिएगा ब्लॉग के लिए। कोशिश हमारी रहती है कि हम अपने हिसाब से बहुत बेस्ट करें, पर हमारी ज़िंदगी में इतना बेस्ट कुछ है ही नहीं। जो है यही लाइफ है हमारी, सिंपल सी बिल्कुल घर के कामकाज वाली जो है लाइफ, वही दिखा देते हैं। अब बच्चे तो हमारे ऊपर फ्लोर पे है ही नहीं, हमारी बिल्लियों की बच्ची है तो हम उन्हें दिखा देते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी। हाँ, तो हम जो है वो दिखा देते हैं, जो हम करते हैं वो शेयर कर लेते हैं। तो हमारी लाइफ में बस यही है, सुबह उठना, उठने के बाद नाश्ता बनाना, फिर सफाई करना, उसके बाद फिर नहाना धोना, फिर दोपहर का नाश्ता बनाना, वो दोपहर का खाना बनाना, दोपहर के खाने के बाद फिर नमाज़ पढ़ना, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। 2-3 घंटे तो रेस्ट चाहिए। सोने के बाद फिर वही 5 बजे के लिए उठना, चाय के लिए, फिर चाय बनाना, फिर शाम के खाने का देखना। अगर दोपहर में नहीं बनाया शाम तक का तो फिर शाम के लिए देखना, फिर वही मगरिब पढ़ना, असर पढ़ना। यही हमारी ज़िंदगी है। कुछ सिलने के लिए हुआ तो थोड़ा बहुत सिल लिया, पर पूरे रूटीन से नहीं सिलते हैं। पूरा एकदम से बैठे हैं और सिलते ही रहे, ऐसा नहीं करते। हमारी आँखों का मसला है, इस वजह से। अब तो सिल भी रही हूँ मैं, मेरे बीच में सिलाई छोड़ भी दी थी।
तो बहुत टाइम के बाद इसी में गर्म कर ले रही हूँ, कटोरी में। कौन गर्म करे बर्तनों में। चलो ये जब तक हमारा गर्म होता है हम फ्रेंड से बात करते हैं। बात ज़्यादा हो भी नहीं पाई, बस यही चल रहा है रूटीन। चेहरा भी अब देखो, आंखों में दर्द होने लगा तो आंखें ये सारा कैसा सूजा सूजा हो गया, सूजा सूजा हो गया बहुत ही। आंखों का मेरा बहुत मसला है, फिर कभी किसी दिन अपनी आंखों की स्टोरी सुनाऊंगी क्या है मेरी आंखों का मसला। मेरी मीशा रानी मेरी बहुत ध्यान से बातें सुन रही है। मीशा रानी को देख लीजिए आप। मीशू, मीशू इतनी अच्छी है कसम से, मेरे पास यहाँ के बैठ गई और मैं काम करती रही दिन में भी और सुबह में भी, और ऐसे हाथ मार के मीशू। और बिल्लू भी, और पूरे आप हमें देखेंगे तो आप हमारे बेड पे चारों बिल्लियाँ देखेंगे लेटे हुए रात में, बिल्कुल। कोई किधर, कोई सिराने, कोई पैराने, कोई दिल वाली साइड पे, सारे हमारे चारों तरफ बेड पे। और ये नहीं है कि बैठ के या कुछ कर रही हैं, सुकून से सोती हैं जैसे हम सोते हैं। हम अंगड़ाई नहीं भरेंगे, इनका हाथ लग जाएगा, हमारा जैसे हाथ इनके लग जाएगा, तो ये नहीं है कि ये मारेंगी या कुछ। चिल मार के आँख खोलेंगी ऐसे करके देखेंगी, चिल मार के सो जाएंगी। इनको पर हाथ रख दो, लात रख दो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं करती हैं। बहुत अच्छी बिल्ली हैं। चलिए आज का हमारा रूटीन बहुत ही सिंपल सा है। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कल को इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ आपको मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।